बिल्कुल जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आपको जरा पिंकी केस का फॉलो अप दे देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनमोल उर्फ पिंकी को जनाब अदालत में खुसूसी प्रोटोकॉल देने और केस को मुबैना तौर पर मिस हैंडल करने के मामले पर वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एसएसपी सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुलजिमा को अदालत लाने के लिए पुलिस मोबाइल और इजाफी अमला भी फराहम किया गया है। अनमोल पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों के जेल कॉम्प्लेक्स और कमरा अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है कि सहाफ़ियों का दाखिला ही मना कर दिया गया, उनको जिस तरह से बयानात आ रहे हैं तो असल बयान तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, बाली बयान जिसे कहते हैं, लेकिन ये जो बयान आते हैं ना बड़ी सनसनी भी फैला रहे हैं। तो अदालत ने मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी का मजीद 4 मुकदमात में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। और आईजी सिंध जावेद आला मोडो कहते हैं कि पिंकी काफ़ी अरसे से पुलिस की निगरानी में थी, ताहम वो ज़्यादातर लाहौर में मुकीम रहती है, यानी वो ये कहना चाह रहे थे पुलिस मॉनिटर कर रही थी, जिसके बायस गिरफ्तारी में मुश्किलात पेश आई। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि केस में कई बाअसर और मोतबर शख्सियात के नाम सामने आए हैं। तो आप खुद सुन लीजिए। है ये भी हमारे फोकस में थी अरसे से, क्योंकि ज्यादा अरसा रहती थी लाहौर में, तो हमें प्रॉब्लम हो गई थी। लिस्ट जो अभी तक नाम आए हैं वो शेयर नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे नाम भी है जो मोतबर है, ये भी लेता रहे एज अ यूजर, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। जो बल्क में लेके इससे बेचते थे वो ज्यादा डेंजरस है, उनको किसी भी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, अब आप एक और जरा इंकशाफ सुने पिंकी रिलेटेड। पिंकी नेटवर्क पोश इलाकों में मुनशियात पहुंचाने के लिए मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम और बैग इस्तेमाल करती थी। अब सबको पता है वो कौन सा ऑनलाइन ब्रांड होगा। कुछ माह कबल कस्टमर की बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में एक लाइल्म राइडर को मुनशियात का पार्सल लाते और डिलीवरी के पैसे ले जाते देखा जा सकता है। पार्सल खोलने पर अंदर से आइस निकलती है। इमेजिन, आइस भी बेच रही है लगे हाथ। जराए का ये बताना है कि मुलजिमा पिंकी का गैंग पोश इलाकों में पार्टीज के अलावा तालीमी इदारों में भी मुनशियात फरोख्त करता था। अच्छा, मेरा आईजी साहब से एक सवाल है। वो ये कह रहे थे जी कि वो लाहौर में मुकीम थी, हम मॉनिटर कर रहे थे, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये जो राइडर्स थे जो यहाँ पर सारा सप्लाई चेन पूरी बनी हुई थी, इन पे इनकी तो गिरफ्तारी डाली जा सकती थी ना। ये तो हालात सबके सामने थे और तमाम तो इन्फॉर्मेशन होते हैं और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, चाहे वो पंजाब पुलिस हो चाहे सिंध पुलिस हो। कच्चे के इलाके में क्रैकडाउन कैसे हुआ? पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ने मिलकर किया, कितना अच्छा किया। अब बात यहाँ पर पूछने वाली सवाल तो ये बनता है आईजी साहब से कि इतने बड़े बड़े जब कोकेन के पैकेट्स लाहौर से आते थे, कराची आते थे, और जब कराची में उतरते थे वहां से फिर राइडर्स के पास जाते थे, राइडर्स डीलर्स के पास लेके जाते थे और डीलर्स आगे से फिर क्लाइंट्स को देते थे। ये सारा नेटवर्क जो था ये कोई किसी की मॉनिटरिंग में नहीं था। इसको कौन स्क्रूटनाइज कर रहा था? चलिए जी, जरा क्या अब डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ हैं। अफजल, सबसे पहले तो बताइएगा, अब जाहिर है बहुत सारे इशूज़ हैं, जो खुसूसी प्रोटोकॉल दिया था उस पर जी एसएसपी सिटी की मुअत्तली भी हो गई है। मजीद क्या कार्रवाई हो रही है इस केस में? ये केस आगे कैसे बढ़ रहा है? देखिए, ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो ये है कि गुज़श्ता शब जो है वो सीटीडी के 2 एहलकारों को भी सीटीडी ने शामिल तफ्तीश किया है। उनसे पूछगछ की जा रही है। एएसआई कफ़ील और सिपाही अली कुरैशी, इनके बारे में ये पता चला था कि ये पिंकी के साथ राब्ते में थे और मुतादिद मरतबा पिंकी के राइडर्स या भाई को जब पकड़ा गया तो इन्होंने पैसे लेकर उन्हें छुड़वाया था। लिहाजा इस हवाले से इनसे तफ्तीश की जा रही है। उसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इस जो पिंकी को अदालत पेशी के दौरान प्रोटोकॉल दिया गया था, उस हवाले से जो तहकीकाती टीम है उसने अपनी रिपोर्ट एडिशनल आईजी कराची को और आईजी सिंध को पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि पिंकी की गिरफ्तारी से लेकर उसे अदालत पेशी तक जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी साउथ को आगाह नहीं किया गया, उन्हें लाइल्म रखा गया। और एसएसपी सिटी के कहने पर एसएचओ ने ना सिर्फ प्रोटोकॉल दिया बल्कि थाने के अंदर उसे अद्वियात भी दी, मेकअप करने की इजाज़त भी दी, आराम करने की भी इजाज़त दी। फिर उसके बाद जब एसएचओ की प्राइवेट गाड़ी के अंदर उसे ले जाया गया पेशी के लिए तो वहाँ पर भी वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती रही। तो ये तमाम तर वो बातें थी जिसको सामने रखते हुए पुलिस ने तहकीकात की और जो तहकीकाती टीम है उन्होंने इस हवाले से जब गार्डन थाने के अंदर पिंकी की मौजूदगी के औकात की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको देखने की कोशिश की तो वो डीवीआर ही वहाँ से गायब था। तो
एक झूठ के बाद जो है मुसलसल झूठ बोले जा रहे थे पुलिस की जानिब से, और जब जैसे जैसे ये मामला उठता चला गया शवाहिद मिटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब तक जो है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदारों का तयन हो गया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर एसएसपी सिटी अली हसन को जो है वो ना सिर्फ सस्पेंड किया गया है बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है, जबकि एसएचओ हनीफ सयाल के हवाले से भी जो है वो कहा गया है कि अगर उन्होंने पैसे के लेन देन के हवाले से, जैसे कि तहकीकात में पता चल रहा है कि पैसे के लेन देन के हवाले से भी अनमोल पिंकी के साथ बातचीत की थी, तो इस मामले की अलग से तहकीकात की जाए। तो मजमूई तौर पर इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है और काफ़ी हद तक जो है वो सूरत हाल क्लियर होती चली जा रही है। उसके अलावा पिंकी एक बात बताइएगा, आईजी सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बात फरमाई, उन्होंने कहा कि कुछ बाअसर और मोतबर शख्सियात का नाम भी सामने आया है, तो जिन अफराद की वो बात कर रहे थे अब तफ्तीश के दायरा कार उन अफराद तक बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि नाम जो है सीगा राज में रखते हुए उनके साथ उनसे पूछगछ की जाएगी और किसी का नाम उनका कहना है कि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा मोतबर शख्सियात भी इसके अंदर शामिल हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि इसके क्लाइंट थे जो इससे सिर्फ मंशियात इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते थे। उनका मंशियात फ़रोशी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही इसके नेटवर्क से था, दे वर जस्ट कस्टमर्स। तो इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। काफ़ी लोगों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन मुसलसल पिंकी के जो है वो अदालत पेशी के दौरान मुख्तलिफ बयानात की वजह से भी ये मामला अब मुतनाज़ा होता चला जा रहा है। लिहाजा इसी वजह से जो है वो पुलिस बाकायदा अदालती हुक्म पर जो तहकीकात की जा रही है, उस तहकीकात के अंदर जिन लोगों के नाम सामने आएंगे यकीनी तौर पर उन्हें रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो डिस्क्लोज़ किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट्स जैसे ही सामने आती हैं तो उसके बाद मीडिया में भी शायद वो चीज़ हाईलाइट हो सके। लेकिन अब तक पुलिस की एसओपी यही है कि जो जिन शख्सियात के नाम इसके अंदर शामिल हैं उसको मीडिया के अंदर ना लाया जाए। अच्छा अफजल, अब जाहिर है सिंस ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और हमें तो लग रहा है आईजी सिंध की बातों से कि उन्हें बड़े अरसे से पिंकी की तलाश थी, लेकिन वो हमें जो रीज़न बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी वो लाहौर में मुकीम थी, हमने तो उस पर नज़र रखी हुई थी, मगर गिरफ्तारी कैसे करते। लेकिन क्या पंजाब पुलिस की और सिंध पुलिस की कोऑर्डिनेशन आपस में कई मौक़ों पे हुई है, हमने देखा है, इधर नहीं हो सकती थी और ज़ाहिर है पंजाब पुलिस से मुतालबा करती तो वो भी इसमें उनकी मदद करते, तो यहाँ क्या मामला है? देखिए 2022 के बाद से तो पिंकी जो है वो कराची के अंदर मौजूद नहीं थी, वो लाहौर में थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए दोनों जो सूबे हैं उसकी पुलिस के दरमियान राब्ता होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ये सवालिया निशान है कि क्यों राब्ता नहीं हुआ। अभी भी हमारे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक वफाकी हसास इदारे की जानिब से ये कार्रवाई की गई थी किसी और सूबे के अंदर और वहाँ से अनमोल पिंकी को गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है वो कराची पुलिस ने गार्डन से जाहिर की है। ताहम पुलिस जो है वह इस बात को की तरदीद करती है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने खुद जो है गार्डन में एक फ्लैट पर छापा मारकर पिंकी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो ये चीज़ें अगर इस हवाले से भी अगर मिस हैंडलिंग हुई है तो ये इस चीज़ का भी फ़ायदा अल्टीमेटली मुलजिमा को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एफआईआर के अंदर लिखा जाता है उससे मुताबिकत रखते हुए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। अगर एफआईआर के अंदर लिखी हुई एफआईआर का जो मतन है उसके शवाहिद उसके हिसाब से अगर नहीं मिले तो भी इससे भी मुलजिमा को फ़ायदा हो सकता है। तो पुलिस जो है वो इस हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात ज़रूर दे रही है। वाज़े तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा। वीडियो भी एक सामने आई थी, उस वीडियो के लीक होने पर एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि उसके लीक होना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। इस हवाले से भी तहकीकात की जाएगी कि मुलजिमा को गिरफ्तार करते वक्त जो वीडियो बनाई गई थी उसको लीक क्यों किया गया। उसके अलावा वीडियो के ऊपर भी काफ़ी समाजी हलकों के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो खौफज़ादा है और पिंकी जो है वो हंस रही है, और जैसे ही पुलिस पहुंचती है और वो एक ही नॉक करते हैं तो पिंकी हंसते हुए दरवाज़ा खोल देती है और अपनी गिरफ्तारी दे देती है। हालांकि अमूमन यही होता है कि जब पुलिस किसी जगह पर छापा मारती है तो बनाने का सामान, कैटामिन, असलहा, बाकायदा एक पिस्टल और साथ मैगजीन था जो कि लोडेड था, ये सब कुछ बरामद हो रहा था और पिंकी हंस रही थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अफजल खान, आपने प्रोग्राम हमें अपडेट दी सारी सूरत हाल के हवाले से। अरमगान केस याद है ना, वो केस अभी भी है, लेकिन उस केस का क्या बना किसी को नहीं मालूम। उम्मीद है इस केस का कोई मंतकी अंजाम निकले, ये बाकी केसेस की तरह जो है ये वैसे ही ना रह जाए।